संत कबीर ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है कि मन में धीरज रखने से, पेशेंस रखने से सब कुछ होता है। और ये दोहा सिर्फ हमारी लाइफ पर ही नहीं बल्कि बिजनेस के भी एस्पेक्ट्स पर अप्लाई होता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी केस स्टडी की बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज में से थी, तो पिछले कैसे एक साल में उनकी वैल्यूएशन 75% से गिर गई। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो है 2011 में शुरू हुए स्टार्टअप बायजूस के बारे में। मिस्टर बायजू रविंद्रन, जो कि कंपनी के को फाउंडर थे, उन्होंने जब 2003 में अपने फ्रेंड्स को कैट पढ़ाना शुरू करा तो उन्होंने भी मस्ती मस्ती में ऐसे ही एक कैट का एग्ज़ाम दिया। वो भी हैरान हो गए जब उनका स्कोर परफेक्ट 100 परसेंटाइल आया। अब अगर यहाँ कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होता तो वो टॉप MBA कॉलेजेस ज्वाइन करके अपना करियर शुरू करता, बट मिस्टर रविंद्रन ने ऐसा नहीं करा। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोला जहाँ वो बाकी MBA एस्पिरेंट्स को कैट की कोचिंग करवाने लगे। अपने ऑफलाइन बिजनेस की पीक पर वो हर वीक 9 सिटीज टूर करते थे जस्ट फॉर टीचिंग। अब बिजनेस में एक्सप्लोसिव ग्रोथ तब हुई जब 2015 में उन्होंने अपना कोर्स और ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया। 2022 आते आते बायजूस अपनी टॉप वैल्यूएशन $22 बिलियन पर थी। ये बायजूस का पीक था। एंड सडनली जून 2023 में एक रिपोर्ट आती है कि प्रोसेस ग्रुप, एक डच इन्वेस्टर जो बायजूस में 9.6% स्टेक होल्ड करता है, उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन 75% कम करके $22 बिलियन से $5.1 बिलियन कर दिया। इससे जस्ट पहले ब्लैक रॉक ने भी बायजूस में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया था, जिसमें बायजूस की वैल्यूएशन 8.1 बिलियन पे थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग टेक स्टार्टअप जो पिछले कई सालों से हाई ग्रोथ स्ट्रीक पर था, सडनली इन्वेस्टर्स उसे राइट ऑफ कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक हुआ और लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो ऑनलाइन बिजनेस को एक पुश मिला। इसी वेव में बायजूस ने स्टूडेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज बेचे एंड अपने पेड सब्सक्राइबर्स अपने सारे कोर्सेज फ्री कर दिए ताकि उन्हें और यूजर्स ज्वाइन करें। उसके बाद धीरे धीरे टॉक्सिक सेल्स कल्चर और टेक्निक्स की रिपोर्ट सामने आने लगी। कंपनी ने अपनी सेल्स टीम पर इतना प्रेशर बनाया टारगेट्स का कि कई केसेस में सेल्समैन अपना खुद का पैसा लगा के फेक बुकिंग शो करने लगे। अगर आप इंडियन स्टार्टअप कल्चर को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो आपको ये रिकॉर्डिंग कभी ना कभी सुनने को ज़रूर मिली होगी। अब स्टूडेंट्स जब भी कोई क्लास परचेज करते हैं तो उस सेल का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है टीचर्स। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो चाहेगा, वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो अपने फील्ड के बेस्ट टीचर से पढ़े। इसीलिए आए दिन आकाश, फिजिक्स वाला, एलन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर कोचिंग की न्यूज़ आती रहती है। बट बायजूस में ऐसा कोई स्पेसिफिक टीचर फिगर नहीं है। बायजूस की सेल इसीलिए मेजरली डराइव होती है उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम से, जिसे ये लोग BDA टीम बोलते हैं। अब ये टीम ऐसी टेक्निक्स और ऐसी टैक्टिक्स यूज करते हैं जिससे वो पेरेंट्स को फील करवाते हैं कि अगर वो अपने बच्चे के लिए ये कोर्स या ये परचेज नहीं करेंगे तो उनका बच्चा अपने पीयर्स से पीछे रह जाएगा। इनफैक्ट जहाँ फिजिक्स वाला का एक कोर्स 5 to 10,000 का होता है, बायजूस का एक कोर्स ऑन एवरेज 1.5 लाख तक बिकता है। कई केसेस में ये कोर्सेज ऐसे पेरेंट्स को लोन पर बेच दिए जाते हैं जो ना तो वो कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही लोन की EMI। इन टेक्निक से आप एक बार सेल तो कर लोगे, बट जैसे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को रियलाइज होगा कि उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया गया है जिसकी उन्हें कोई नीड नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसका लॉन्ग टर्म कंपनी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ। कंपनी की रिपीट सेल परसेंटेज बहुत ड्रॉप हो गई और नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हुआ। उसके बाद जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, स्कूल्स दोबारा खुल गए एंड सडनली लोगों के लिए बायजूस इररेलेवेंट सा हो गया, बिकॉज जो चीज़ वो बायजूस पर पढ़ते थे वो सेम चीज़ वो स्कूल्स में और अपने कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन मेथड से पढ़ना दोबारा शुरू करने लगे। नाउ ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ देयर ट्रबल्स। फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स साइन करने से पहले बायजूस के ऑडिटर डिलॉयट हैस्किन एंड सेल्स ने उन्हें अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिस चेंज करने को बोला। सिंपल लैंग्वेज में, अगर बायजूस सपोज कोई 1.5 लाख का कोर्स सेल करता है तो अभी तक बायजूस जैसे ही सेल कंप्लीट होती थी वो 1.5 लाख रुपए अपने रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेता था। बट एज पर डिलॉयट जो चेंज उन्होंने करवाया उसमें अगर सपोज उस सेल का पैसा 3 इंस्टॉलमेंट्स में आना है
तो बायजूस सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 50,000 रुपये आज रिकॉर्ड करेगा एंड द रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट्स जब कस्टमर पे करेगा उस ईयर में रिकॉर्ड होंगी एंड नॉट इन द ईयर ऑफ सेल। अब ये सुनने में बहुत ही छोटा सा चेंज लगता होगा, बट इसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 का रेवेन्यू अपने टारगेट से 48% नीचे आ गया। इनफैक्ट 2021 का रेवेन्यू 2020 के रेवेन्यू से भी थोड़ा सा नीचे था। ड्यूरिंग द सेम ईयर बायजूस के प्रमोशन एक्सपेंसेस थे 2251 करोड़, जो लास्ट ईयर से 1.5 टाइम्स थे। बायजूस ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर करी और फीफा का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी बना। इवन दो कंपनी का कहना है कि ये स्पॉन्सरशिप्स उन्हें ग्लोबल एक्सपेंशन में हेल्प करेंगी, बट काफ़ी इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि किसी एडटेक स्टार्टअप के लिए ये स्पॉन्सरशिप्स कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। अगर इसे बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो बायजूस का मार्केटिंग स्पेंड अनअकैडमी, वेदांतु और अपग्रेड, जो बायजूस के बाद नेक्स्ट पोजीशंस पर आते हैं, उनके कंबाइंड मार्केटिंग एक्सपेंस का 3x था। अब आप सोच रहे होंगे कि कशिश 2023 में बैठ के 2021 के रिजल्ट्स के बारे में क्यों बता रहा है। पक्का बायजूस के कॉम्पिटिटर्स से पैसे मिले होंगे, पर गाइज जहां बाकी कॉम्पिटिटर्स के मार्च 23 के रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, बायजूस ने अभी तक अपने मार्च 22 ईयर एंड के फाइनेंशियल्स भी पब्लिश नहीं करे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने 15 महीने के डिले के बाद भी अपने रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करे हैं। कंपनी के ऑडिटर्स डेलॉयट, जिन्होंने लास्ट थर्सडे ही रिजाइन कर दिया बाय द वे, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करी जिसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑडिट रेडीनेस को रीजन बताया गया। इस सारी सिचुएशन में कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स, सिकोया कैपिटल, चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव एंड प्रोसेस ग्रुप के डायरेक्टर्स ने भी रिजाइन कर दिया। इंटरेस्टिंगली अब कंपनी के बोर्ड पे सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हैं जो मिस्टर रविंद्रन के फैमिली एंड प्रमोटर्स ग्रुप के ही हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही रीज़न था तो डेलॉयट डिस्क्लेमर दे सकती थी। डिस्क्लेमर, अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बता दूं कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां ऑडिटर ओपिनियन देने की बजाय ये बोलता है कि मैं ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकता बिकॉज कंपनी से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब क्या यही सही रीज़न है या फिर कोई और रीज़न को कवर करा गया, तो वो तो टाइम आने पर पता चलेगा। पर यहाँ पर भी बायजूस के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। नवंबर 21 में कंपनी ने यूएस के लेंडर्स से 1.2 बिलियन का टर्म लोन लिया था। नाउ सिंस जनवरी 2023 कंपनी ने लोन्स के कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें ये लोन इमीडिएटली रीपे करना पड़ता। एक्सटेंशन और लोन रीपेमेंट डेट्स को आगे बढ़ाने के डिस्कशन के बाद अप्रैल 2023 में लेंडर्स ने 200 मिलियन की इमीडिएट रीपेमेंट डिमांड करी एंड बाकी एग्जिस्टिंग लोन पे हायर इंटरेस्ट लगाने को बोला। लोन रीपे करने की बजाय बायजूस ने जून में अपने लेंडर्स के अगेंस्ट ही एक सूट फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे लेंडर्स अपनी पोजीशन का फायदा उठा के कंपनी को हायर इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बायजूस ने इनफैक्ट केस कंक्लूड होने तक कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट या उस लोन की कोई भी पेमेंट रोक दिया। ये कहना ठीक होगा कि कंपनी एक नहीं बल्कि बहुत अलग अलग इश्यूज से डील कर रही है, पर इन सबका एक मेन रीजन निकल के सामने आता है, जो कि है बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। Mr. Baiju Ravindran and his wife Divya Gokulnath are unable to manage the company properly. कंपनी ने सिचुएशन को संभालते हुए और डैमेज कंट्रोल करते हुए सेम डे ही बीडीओ को ऑडिटर अपॉइंट किया। मिस्टर रविंद्रन ने कुछ दिनों बाद एक वर्चुअल टाउन हॉल में एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करते हुए एक इमोशनल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बोला दैट ही इज स्टिल कमिटेड टू द कंपनी एंड कैसे बायजूस के इश्यूज को ज़्यादा ही बड़ा बनाया जा रहा है और उनसे आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। कंपनी ने यह भी एश्योरेंस दिया कि फाइनेंशियल ईयर एंड 2022 का ऑडिट वो सितंबर 23 तक एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 का ऑडिट वो दिसंबर 23 तक क्लोज कर देंगे। अब इसमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डेडलाइंस पर पब्लिश कर पाती है या नहीं, एंड अगर करती है तो लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही। सो गाइज, दिस वॉज टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लेट मी नो योर व्यू इन द कमेंट्स बिलो कि बायजूस का आगे फ्यूचर कैसा है, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।